दोस्तों, जब से विज्ञान की शुरुआत हुई है तब से ही एलियंस का आइडिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए साइंस फिक्शन मूवीज़ और राइटर ने काफ़ी मदद की है। यह कहना कि हमारे इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम इंसान ही ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम इंसान इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले ही जीव हैं। भले ही आज हम एलियंस को नहीं ढूंढ पा रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हमें भी अंतरिक्ष में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन देखने को मिलेंगी। खैर, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए एक से एक विशालकाय टेलीस्कोप, जिससे कोई ना कोई सिग्नल अंतरिक्ष में हमें हर दिन कैप्चर होते रहते हैं। ये सिग्नल अलग अलग ऑब्जेक्ट द्वारा पृथ्वी पर भेजे जाते हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही सिग्नल को डिटेक्ट किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सिग्नल बाकी सभी सिग्नलों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सिग्नल के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर यह सिग्नल कहाँ से आ रहा है, और साथ ही इसमें हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या ये सिग्नल किसी एलियन द्वारा पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। यदि आपको अंतरिक्ष और इतिहास के बारे में थोड़ी सी भी रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें हर एक चीज़ पर डीप रिसर्च कर पाना इम्पॉसिबल है। ऐसा कहा जाता है कि हमने अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के लगभग 5% हिस्से को भी अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। अगर आपको नहीं पता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है, तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने हमारे यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और एक अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां पर मौजूद स्टार एवं गैलेक्सीज के लाइट हमारे टेलीस्कोप तक पहुंच सकते हैं, और अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यह हमारे ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसे मनुष्य कभी भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन शायद फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ ऐसे टेलीस्कोप बन जाए जिससे कुछ हो सके। और इसे नहीं देखने के पीछे एक और वजह यह भी है कि क्योंकि वह ब्रह्मांड का हिस्सा हमसे इतना ज़्यादा दूर है कि उसका प्रकाश हम तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च एवं कैलकुलेशंस के द्वारा हमें यह पता चलता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का ही रेडियस 43 बिलियन लाइट ईयर्स के करीब है। आसान भाषा में यह मतलब हुआ कि अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करोगे तो आपको हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करने में लगभग 43 बिलियन ईयर्स का समय लगेगा। ये कितना लंबा समय है कि आपका दिमाग इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि खुद हमारे ब्रह्मांड को ही बने हुए अभी 13.8 अरब साल हुए हैं। आप हमारे ब्रह्मांड के बारे में जितनी चीजें देखते एवं सुनते हो वह इसी समय काल में हुई है। वैज्ञानिकों ने जो सिग्नल डिटेक्ट किया है वह हमारी पृथ्वी से लगभग 9 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी से किसी गैलेक्सी से भेजी जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी दूर से कोई सिग्नल पृथ्वी तक पहुंच रही है। इसके बारे में रिसर्च करना और पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह अंतरिक्ष के बहुत दूर दराज वाले इलाके से आ रहा है और वहां तक रिसर्च करना अभी हमारे टेलीस्कोप की बस की बात नहीं है। अभी हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे पावरफुल टेलीस्कोप ज़रूर है जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी वह इस तरह से सेटअप नहीं है कि वह इतनी दूर की वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किए जा सके। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि शायद ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा भेजा हुआ एक संकेत हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ साल पहले प्रॉक्सिमा सेंटोरी से भी सिग्नल रिसीव हुआ था। प्रॉक्सिमा सेंटोरी वही तारा है जो हमारे सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक पर मौजूद है। इसकी दूरी सूर्य से मात्र 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और स्पेसिफिक भी है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसे हमारा टेलीस्कोप डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि यह फ्रीक्वेंसी 982 मेगाहर्ट्ज की है। कि यह सिग्नल बाकी सभी सिग्नल से अलग इस प्रकार है क्योंकि यह डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर ही लैंड हो रहा है। इसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन द्वारा जानबूझकर इसे पृथ्वी पर भेजा जा रहा हो। यह बात तो फिर भी एक लेवल तक ठीक है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक ग्रह है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन एक ऐसा जोन होता है जहां वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कुल मिलाकर वहां पृथ्वी जैसे हालात मौजूद हो सकते हैं। और इस ग्रह का निर्माण पृथ्वी से भी कई करोड़ साल पहले हो चुका है।
और अगर ऐसा है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिग्नल वहीं से रिसीव किया जा रहा है। हालांकि यह हमारे वैज्ञानिकों के केवल अंदाजे हैं। हो सकता है कि उस ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड से यह सिग्नल जनरेट हो रहा है और पृथ्वी तक पहुंच रहा है। जब वैज्ञानिकों को ऐसे ही कई सारे सिग्नल अंतरिक्ष में रिसीव होने लगे तो उन्होंने एक अलग टीम बना दी जो सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन पर रिसर्च करती है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सेटी, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है हमारे ग्रह के अलावा किसी और ग्रह पर पनप रहे जीवन, आमतौर पर ऐसा जीवन जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस हो। इसी टीम को सेटअप करने के बाद ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर गहन रिसर्च शुरू हो सकी और इसमें काफ़ी ज़्यादा यंग साइंटिस्ट भी शामिल होने लगे। प्रॉक्सिमा सी के आसपास 2 ग्रह खोजे गए जो कि बिल्कुल पृथ्वी से ही मेल खाते हैं, और बाद में यह कंफर्मेशन भी की गई कि यह सिग्नल इसी सौरमंडल से रिसीव किया जा रहा है। इसके बाद दुनिया भर के कई सारे टेलीस्कोप को प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर टारगेट कर दिया गया और करीब 5 सिग्नल पृथ्वी पर आते हुए डिटेक्ट किए गए। इन सभी सिग्नल को वैज्ञानिकों ने नॉर्डन नाम के प्रक्रिया द्वारा डिटेक्ट किया है। इस प्रोसेस में शुरुआत में कुछ ही टेलीस्कोप को तारे की तरफ टारगेट किया जाता है, और जैसे ही वहां कोई सिग्नल रिसीव होता है तो बहुत सारे टेलीस्कोप को उस पर टारगेट कर दिया जाता है। इससे वैज्ञानिकों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से डेटा देखने को मिलता है, जिससे आगे रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और सिग्नल की कंफर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रूप से हो जाती है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आए इन मुख्य सिग्नल को BLC-1 कहा जाता है, जिसे इन सिग्नल को रिसीव एवं देखने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इसकी फ्रीक्वेंसी बीच बीच में चेंज हो रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये प्लैनेट की मूवमेंट से हो सकता है या फिर उस प्लैनेट पर मौजूद किसी डिवाइस से जानबूझकर इसे चेंज किया जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्रह पर मौजूद किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा मौजूद किसी डिवाइस से इस सिग्नल को बार बार मॉडिफुलेट किया जा रहा हो। ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह सिग्नल तारे द्वारा निकल रहे रेडिएशन से भी जनरेट हो रहा हो। यानी कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह सिग्नल कहाँ से आ रहा है और इसे पृथ्वी पर ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का काम है या फिर यह कोई नॉर्मल सा फेनोमेनन है। लेकिन यह पहली बार ही नहीं है। वैज्ञानिकों को हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एक ऐसा सिग्नल मिला था जो महज कुछ मिलीसेकंड के लिए ही था, लेकिन वैज्ञानिक इसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी थी जिसे चाहकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यह फ्रीक्वेंसी लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर से आ रही थी। रिसर्च के बाद यह पता चला कि यह सिग्नल ब्रह्मांड के सबसे भयानक विस्फोट से आया है, जिसे गामा रे बर्स्ट कहा जाता है। यह बर्स्ट कुछ ही मिलीसेकंड्स के लिए होता है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जो सूर्य अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। इतनी एनर्जी एक झटके में मात्र 5 से 8 सेकंड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। यह इतना ज़्यादा भयानक होता है कि इसके रास्ते में कोई भी चीज़ है वो उसे पल भर में जलाकर खाक कर सकता है, चाहे वह कोई विशालकाय ग्रह ही क्यों ना हो। और यही सिग्नल जब हमारी पृथ्वी के पास से गुजरते हैं तो वैज्ञानिक इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। गामा रे बर्स्ट के बारे में एक और ख़ास बात बता दें कि यह हमारे ब्रह्मांड के सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ों में से एक होती है। अगर आप इसको डायरेक्ट एक टेलीस्कोप से भी देखते हैं तो वह आपको 1 सेकंड के 100वें भाग में भी अंधा कर सकती है। ऐसा ही सिग्नल वैज्ञानिकों को पल्सर नाम के एक तारे से भी रिसीव हो रहे थे। ये एक ऐसे न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जिनके पोल से रेडियो वेव रिसीव होते हैं। ये तारे अपने एक्सिस पर बहुत ही तेजी से रोटेट करते हैं, इससे इनकी रेडियो वेव्स ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है, और यही कारण है कि इन्हें पल्सर यानी पल्स करने वाले तारे भी कहा जाता है। खैर, हम ऐसे ही ब्रह्मांड पर रिसर्च करते रहेंगे तो हमें ऐसे ही विचित्र चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। शायद हमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन भी देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है इस सिग्नल के पीछे क्या कारण हो सकता है, और क्या सच में हमारे ब्रह्मांड में एलियंस का अस्तित्व हो सकता है? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आशा है हमारी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।